जय श्री कृष्ण। मैं हूं मुनि शुक और आप मेरे साथ जुड़ गए हैं भगवत चिंतन में। क्या जो हमें जन्म से प्राप्त है हम उसका त्याग कर सकते हैं या कोई ऐसा साधन है कि उसका त्याग किया जा सकता हो? आप देखिए, इसी युग में नहीं, कलयुग में ही नहीं, द्वापर युग में भी आपको ऐसे जीवन चरित्र मिलेंगे जो अपने जीवन से खुश नहीं हैं, उनसे परेशान हैं। और उस युग में आपको एक ऐसा जीवन भी मिलेगा जो अपने वास्तविक जीवन से खुश है और उसी में संतुष्ट है। लेकिन आपको मैं आज बताऊंगा कि इंसान जन्म लेते ही अपने जन्म को तिरस्कार की भावना से देखता है। उसे लगता है कि मेरा जन्म सामने वाले के जन्म की तरह होना चाहिए था, जो हर तरीके से समृद्ध है, धनवान है, जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप शास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम जिस जगह जन्म लेके बैठे हैं वो है कर्म भूमि। इस कर्म भूमि की ये महत्वता है कि इसमें कर्मों के अनुरूप हमें जन्म मिलता है और जन्म लेने के साथ उस जन्म के अनुरूप कर्म भी हमें प्राप्त होते हैं, जिन कर्मों के कारण ये मनुष्य देह में प्राप्त हुआ है। और उन्हीं कर्मों के अनुरूप हमें फल मतलब सुख और दुख प्राप्त होते हैं। लेकिन एक इंसान कभी इसे स्वीकारना ही नहीं चाहता कि ये मेरा जीवन है और इसी को पवित्र और शुद्ध बनाने के लिए मुझे प्राप्त हुआ है, जबकि फॉलो करता है दूसरे के जीवन को। फॉलो करने में दोष क्या है? कोई नहीं। लेकिन अगर किसी के गुणों को स्वीकार करने के लिए आप किसी के जीवन को फॉलो करते हैं तो वो गुण रूप है, लेकिन मेरा जीवन दूसरे के जीवन की तरह समृद्ध हो जाए ये दोष रूप है। हमें हमारे जन्म से जो प्राप्त हुआ है वो हमारे कर्मों का फल है। और आप एक बात पत्थर पे लकीर लगा लें कि जो हमारे जन्म में प्राप्त कर्म फल है हम उन्हें किसी तरीके से भी मोड़ नहीं सकते, उनका त्याग नहीं कर सकते, बल्कि कि उनका तिरस्कार करके अपने जीवन से स्वयं दुखी हो सकते हैं। आप देखिए, कर्ण का जन्म कुंती माता के यहाँ हुआ, राजपुत्र बनने का योग आया, लेकिन कुंती माता मध्य प्रदेश कुंतलपुर से नदी में उन्हें बहा बैठी कि मुझ पे कलंक ना लगे, मेरे पिता पे कलंक ना लगे। अब ये पानी में तैरता तैरता हस्तिनापुर पहुंच गया और अधिरथी के घर पहुंच गया, मतलब रथ चलाने वालों के घर पहुंच गया। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म आप देखें, राजकुल में हुआ, यदुवंश कुल में हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी वसुदेव और देवकी के यहाँ अवतरित हुए। भगवान श्री कृष्ण जी को जेल में जन्म लेना पड़ा और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी को भी पानी के द्वारा, यमुना के द्वारा तैरते तैरते गोकुल जाना पड़ा। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी राजगृह में पैदा हुए हैं, राजकुल में पैदा हुए हैं, लेकिन अवतार लेना पड़ रहा है जेल में माता पिता के कर्मों के कारण। यहाँ कर्ण भी पैदा हुए हैं राजकुल में, लेकिन माता के कारण अपने आप को पानी में बहाते बहाते अब हस्तिनापुर पहुंच गए हैं। कितनी समानता है दो जीवन में। लेकिन एक जीवन आपको बताएगा कि जो जीवन है उसे स्वीकार करना है, और एक जीवन बताएगा कि अपने जीवन का तिरस्कार करते करते कैसे हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जी जिन्होंने राजगृह में रहना था, कर्ण उसने भी राजगृह में रहना था, अब वो रथ चलाने वाले के घर पहुंच गया जहां एक सामान्य परिस्थिति है। भगवान श्री कृष्ण जी का बचपन से लालन पोषण राजाओं के गृह में होना चाहिए था, वो पहुंच गए हैं नंद बाबा के घर। आप अंदाजा लगा सकते हैं एक राजगृह में और नंद बाबा के घर में कितना अंतर होगा। यहाँ रथ कर्ण को चलाना सीखना पड़ रहा है, घोड़ों की रक्षा करनी सीखनी पड़ रही है। और श्री कृष्ण भगवान जी भी वसुदेव के घर पैदा हुए थे, राजाओं के घर पैदा हुए थे, लेकिन थोड़े बड़े होते ही भगवान को गायें संभालनी पड़ रही है, गैया चराने जाना पड़ रहा है। अब आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं गीता में कहते हैं मैं परमेश्वर हूँ, दुनिया का मालिक हूँ, जबकि कर्ण एक साधारण जीव है जैसे आप और मैं। इधर भगवान श्री कृष्ण है, पल में चाहें तो कुछ भी कर लें, और उन्होंने अपने बचपन से ही बड़ी चमत्कारिक लीलाएं दिखाई। लेकिन क्या आपने वास्तविक जीवन से कभी मुख मोड़ा? आपको पता चलेगा श्री कृष्ण भगवान ने अपने वास्तविक जीवन से कभी भी मुख नहीं मोड़ा। और आज का इंसान अपने वास्तविक जीवन से, जन्म से प्राप्त कर्मों से ऐसे मुख मोड़ के बैठा है कि किसी तरीके से वो अपने जीवन को रूपांतरित कर लेगा दूसरे के जीवन में, जो नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण जी आगे जाकर कितने ही दानवों का
सर्वनाश करते हैं, क्या वो कंस का पहले सर्वनाश नहीं कर सकते थे? पैदा होते ही अवतार लेते ही कंस को नहीं मार सकते थे? लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ दिखाया कि माता पिता के प्रति ममता नहीं, कर्तव्य भावना से सृष्टि के उद्धार के लिए जन्म लिया है भगवान ने सबसे पहले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, उन दुष्टों का विनाश किया है जिनके कारण साधुओं को अति कष्ट भोगना पड़ रहा है। और उसके बाद 17 वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस को मारकर माता पिता को जेल से मुक्त किया है। यहाँ आपको पता चलना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने जन्म से प्राप्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कितने प्रेम से स्वीकार किया और उसके अनुरूप अपने जीवन को ढाला। दूसरी तरफ कर्ण ने, उसे जन्म से ही धनुर्विद्या प्राप्त थी। अगर वो बहुत बड़ी धनुर्विद्या ना भी सीखता तो भी उसे कोई मार नहीं सकता था, क्योंकि दिव्य कवच कुंडल उसकी रक्षा के लिए उसके पास थे। लेकिन कर्ण में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो आज प्रॉब्लम हम सबके अंदर है, जिसके लिए हम जन्म से प्राप्त कर्मों का त्याग कर देना चाहते हैं। वो प्रॉब्लम है सम्मान की इच्छा। और भगवान श्री कृष्ण जी का जीवन आपको दिखाएगा आत्मसम्मान से जीवन जीना। कर्ण को 24 घंटे यही प्रतीत होता था कि कैसे मैं बड़े सम्मान का जीवन प्राप्त कर सकूं और राजाओं की तरह रह सकूं। इसके लिए उन्होंने गुरु से झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण करी कि मैं ब्राह्मण हूं, जो पकड़ी गई। उसके बाद इसी सम्मान की इच्छा ने उनकी अभूतपूर्व शक्तियों को दुर्योधन जैसे नीच व्यक्ति के आगे समर्पण करने में लगा दिया। याद रखिएगा, सम्मान की इच्छा ने। आप बहुत अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर सम्मान की इच्छा है ना, तो आपकी बड़ी से बड़ी शक्तियों को एक दूषित व्यक्ति के आगे समर्पण करा देगी। यहाँ सम्मान से जीवन जीना चाहते हैं कर्ण, इधर भगवान श्री कृष्ण जी आत्मसम्मान के जीवन की प्रेरणा देंगे आपको। भगवान श्री कृष्ण जी जीवन कैसे जीना चाहिए इंसान को श्रीमद् भगवद गीता जी में 3 अध्याय में बताते हैं। उस्सी दिव रिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम संकरस्य चा करता श्यामुपहानिमाम प्रजा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, अगर इस संसार में अवतार लेकर मैं अपने नियत कर्मों में, अर्थात जो मुझे जन्म से प्राप्त हैं, उन कर्मों में अनुशासन अनुरूप ना बरतूं और अपने इच्छा अनुरूप बरतूं, तो ये सभी मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं इस सारी प्रजा का नाश करने वाला बनूंगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं अपने पर एक मर्यादा लगाते दिखा रहे हैं कि मुझे भी ईश्वर अवतार लेने के बाद अपने आप को बड़े अनुशासन में जीवन व्यतीत करना पड़ता है, अपने नियत कर्मों के अनुरूप। अगर मैं वैसा ना करूं तो संसार का नष्ट भ्रष्ट करने वाला बन जाऊं। आप देखिए कैसे कर्ण की महत्वाकांक्षा अर्थात अपने जीवन से अनसेटिस्फैक्शन उसे ब्रह्मास्त्र चलाने पे मजबूर कर गई। वह 1 सेकंड में पूरी सृष्टि का विनाश करने वाला बन गया। और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण जी सर्वशक्ति संपन्न होने के बाद भी जिस जीवन को कर्ण हमेशा निग्लेक्ट करता रहा, उसी जीवन को स्वीकार करते युद्ध में दिखे। भगवान स्वयं रथ चलाते दिखे। भगवान को कहीं भी आत्मसम्मान की हानि अनुभव नहीं हुई कि मैं वसुदेव अब रथ चलाऊंगा। भगवान रथ चलाने को तैयार हो गए कि कर्ण, जिस जीवन को तूने अस्वीकार किया उस जीवन को मैंने स्वीकार किया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी हमें सिखाना जा रहे हैं कि एक आत्मसम्मान का जीवन सम्मान के जीवन से बहुत श्रेष्ठ है। और आप देखिए भगवान श्री कृष्ण जी को आगे जाकर जैसे चक्रवर्ती राज्य प्राप्त हुआ, कर्ण को भी आगे जाकर चक्रवर्ती राज्य प्राप्त होना था, लेकिन उसने अपने जीवन को जो शुरू से अस्वीकार किया, इस कारण वो मृत्यु तक पहुंच गया। नहीं तो उसे आज नहीं तो कल ये स्वाभाविक पता चलना था कि मैं कुंती माता का बड़ा पुत्र हूं और पूरे हस्तिनापुर का, पूरे इंद्रप्रस्थ का चक्रवर्ती राजा बनना था, जो उसकी मृत्यु उपरांत उसके पुत्र को मिली गद्दी इंद्रप्रस्थ की। 8वें पुत्र को कर्ण के इंद्रप्रस्थ की गद्दी प्राप्त हुई, लेकिन वो स्वयं प्राप्त नहीं कर पाया क्योंकि उसने अपने जीवन को सदा नज़रअंदाज करने की कोशिश की। तो कोशिश कीजिए, भगवान श्री कृष्ण जी सिखा रहे हैं कि जिस भी अवस्था में हम हैं उसे सुख से जिएं। दूसरे को फॉलो करना है तो उसके गुणों को फॉलो करें, लेकिन उसके जीवन जैसा अपना जीवन बना लूँगा इस बात को फॉलो ना करें, क्योंकि जो जन्म से प्राप्त है उसे त्यागा नहीं जा सकता।
जय श्री कृष्ण।